Hi everybody, it's me Pallavi here with a new video. मैंने रीनीट के ऊपर वीडियो बनाई थी। आई थिंक 23 जून को मैंने बनाई थी और वो मैंने वॉक करते करते मैंने बनाई थी। उसमें फेस भी अच्छे से नहीं आ रहा था और आई थिंक वॉइस भी उसमें ठीक नहीं थी। मैंने मम्मी को दिखाया, उन्होंने बोला कि ये सही नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी वगैरह वो सब ठीक नहीं था, तू दोबारा ट्राई कर। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है। बाकी उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पता नहीं अब मैं बोल पाऊँगी या नहीं। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, 10 मिनट से ज़्यादा हो गई थी उस वीडियो को। तो इसको मैं थोड़ा छोटा रखूँगी और इसमें सिर्फ रीनीट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि क्या रहा, क्या हुआ, मेरे को कैसा लगा, कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो रीनीट एग्ज़ाम का जो दिन था उससे पहले वाले दिन की मैं बात करूँगी। तो उससे पहले वाले दिन की जो रात थी, जैसे कल एग्ज़ाम है और आज की जो रात होगी उसमें मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ। रात के 10 बजे के आसपास का टाइम था और मेरा भाई मेरे पास आया। मैं बस ऐसे ही बेड पे बैठी हुई थी और मेरा भाई मेरे पास आया और उसने टोंट मारा कि पढ़ लेना, कल तेरा पेपर है। तो पता नहीं मैं सिर्फ उसी बात पे या मेरे को क्या हिट हुआ मेरे माइंड में, आई स्टार्ट क्राइंग। एंड थोड़ी देर बाद मम्मी आई। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही है। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे रूम में गई, वहाँ जाके सो गई। पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही है। भाई ने कुछ बोला है, भाई को सुनाने लग रहे थे कि तूने क्या बोला है, क्या कहा इसको, ये रोने लग रही है, ये वो। तो मैंने किसी से बात नहीं की और मैं रोते रोते खुद से पूछ रही हूँ, व्हाई आई एम क्राइंग, व्हाट्स द रीज़न। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था यार कि मैं रो क्यों रही हूँ। आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं वो उसकी वो छोटी सी बात हिट करनी थी, क्या था क्या नहीं, जिससे मैंने रोना शुरू किया। एंड आई डोंट नो क्या हुआ। तो ठीक है, रात को इतना रोई कि सुबह मेरी आंखें सूजी हुई थी बहुत बुरी तरह। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कुछ काटा है किसी ने, ऐसा कुछ हो रहा था। बिल्कुल आंखें बंद होने वाली थी। सुबह उठते ही फिर रोना शुरू, क्योंकि मम्मी ने पूछा। रात को उनका भी दिमाग ख़राब हुआ कि क्यों रोई है ये, क्यों नहीं। सुबह उन्होंने पूछा तो आई अगेन स्टार्ट क्राइंग एंड जवाब नहीं दे रही, बस रोई जा रही। तो मैंने तब उनको बताया कि मेरे को पता नहीं, ऐसा डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या मैं पहले ही सोच के बैठी हूँ कि ऐसा एग्ज़ाम जाएगा, ये जाएगा, वो होगा, ये होगा। तो फिर उन्होंने समझाया कि तू पहले ही रिजल्ट निकाल के बैठी है कि ये होगा वो होगा, तूने पहले ही सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है कि ये होगा ये होगा। तो उन्होंने काफ़ी देर समझाया। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। तो एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ देखा, जाके बाहर मैं खड़ी हुई, वहाँ लड़कियों के हेयर बैंड निकलवाए जा रहे थे, पानी की बोतल नहीं ले जाने जा रहे थे। और बस मैंने दूर से देखा, फिर मैं भी गई, मैंने नहीं निकाला। कि मैंने कहा लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हेयर बैंड भी निकालो, पानी की बोतल भी अलाउड नहीं है, पानी अंदर में ले आओ। मैंने कहा ठीक है। बट मेरे को हेयर बैंड वाला सिस्टम इनका समझ नहीं आया। लड़कियों के इतने लंबे लंबे, मेरे से भी लंबे लंबे बाल थे भाई। इतनी इतनी गर्मी, बालों को संभालें या पेपर करेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है, तुमने हेयर बैंड निकाल लिया। फिर एंट्री की, बायोमेट्रिक वगैरह हुई, अंदर गई, ठीक है, एग्ज़ाम किया। एग्ज़ाम मिला, बायो स्टार्ट की, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बस ओवर पेपर ऐसे पेजेस पलट के देखे थे कि क्या है, कितना लेंदी है, क्या नहीं। तो पेपर ऐसे पलट के देख के मैं समझ गई पेपर लेंदी है। डिफ़िकल्ट है क्या है ये मैंने नहीं पता चला ये वैसे तो, पर लेंदी है ये मेरे को पता चल गया था। फिर बायो स्टार्ट की, बायो स्टार्ट करके लगा कि पेपर तो अच्छा आया है, अच्छा मार्क्स आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बायो खुशी खुशी में की। केमिस्ट्री पे आई। असली चीज़ जो शुरू हुई वो अब हुई है। ठीक है, बायो हो गई, अच्छे से खुश थी। उसके बाद स्टार्ट की मैंने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। पहले मैंने सारे क्वेश्चन देखे, मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये हमारा पेपर नहीं लग रहा मेरे को। तो नहीं भाई, पेपर सही है, ये कुछ और ही सिस्टम हुआ है अब की बार, एनटीए वाले हमारे साथ खेल गए। तो पेपर देखा तो किया, कुछ कुछ जो क्वेश्चन आए बनाए। थोड़े एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़े अंदाज़ा लगा कि मैंने उनको किया, गलत भी हुए हैं वो एक दो। तो केमिस्ट्री किया जैसे तैसे करके, फिर पहुँचे फिज़िक्स पे। उसने तो अलग ही ट्रॉमा दे दिया कि फ़िज़िक्स हमारे लिए नहीं है। जो पेपर बनाया है उसको देख के मेरे को ये लगा बस हो गया ख़त्म। मेरे जो क्लास में बच्चे बैठे थे, आई जेन्युइनली टेल यू दैट वो 1 घंटे पहले काफ़ी बच्चे तो करके बैठ गए। मैंने बीच में एक दो बार मेरी गर्दन उठाई थी बस, बाकी मैंने नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। उस टाइम में मैंने बच्चों को बैठा देखा था, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है कुछ बच्चे सिर्फ बायो करके ही बैठे थे। तो बच्चे बैठे हैं,
क्योंकि हाँ, मैं समझ गई थी पेपर जैसा है वह उस हिसाब से बच्चे बैठे ही रहेंगे और क्या करेंगे, मेरे को नहीं समझ आया। तो फिज़िक्स किया, फिज़िक्स में हवाइयाँ उड़ी हुई, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने तो कभी नहीं किए भाई। जिस लेवल के इन्होंने क्वेश्चन दिए थे, आई डिडंट इवन प्रैक्टिस एवर। तो अब क्या करें, ढूंढे क्वेश्चन, मैंने ढूंढे हैं कि कोई क्वेश्चन बनेंगे, मैंने क्वेश्चन बनाए, थोड़े बहुत कुछ बने। अब कोई जवाब नहीं था, बस ये था कि बस यहाँ से निकाल दो हमें, यहाँ से निकाल दो। अब बैठा नहीं जा रहा इस क्लास में, इस बेंच पे अब नहीं बैठा जा रहा, इस पेपर के साथ हो गया। पेपर दे के निकले, खुली सांस ली भाई। और जो ट्रॉमा हिट हुआ फिज़िक्स को लेके वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ठीक है, और पेपर को देख के समझ गई थी कि कट ऑफ लो जाएगी, बट यार मार्क्स भी कम जाएंगे। जिस कुछ बच्चों के तो उतने मार्क्स भी नहीं आएंगे कि वो MBBS ले ले, वो कुछ तो बॉर्डर लाइन पे रह जाएंगे। ठीक है, पहले उनको कॉलेज मिल रहा था, अब कुछ को नहीं मिलेगा। तो दैट वॉज नॉट गुड। बट कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है जिनके मार्क्स पहले कम आ रहे थे अब ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि मैं। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, क्योंकि इस मंथ मैंने वो प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस था, सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रही थी, और कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने सारे नोट्स मेरे सेल किए थे, एक एक मैंने ढूंढ के रजिस्टर, मेरे नोट्स, मेरे 1 पेज नोट्स मैंने ढूंढ ढूंढ के मैंने वो बेचे हैं। और पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया, ज़्यादा मार्क्स नहीं, मेरे को लग रहा है, अंदर से मेरी फीलिंग आ रही है, मैंने चेक ऐसे ही किया था, बट थोड़े बहुत 20, आई थिंक 15-20 मार्क्स इंक्रीज है बस। तो ठीक है, मैं इतनी खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो एट अ बॉर्डर लाइन। होप सो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब काउंसलिंग के टाइम पे रिजल्ट देखते हैं और काउंसलिंग करते हैं। बाकी मैं बताऊंगी मैं क्या चीज़ की काउंसलिंग करूँगी, किस में एडमिशन लूँगी, वो अगली वीडियो में बताऊँगी, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बाकी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, और बस इतना ही बोलूँगी, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, हो गया जो होना था। और हाँ, जो अगर नीट प्रिपरेशन कर रहा है उनको एक एडवाइस दूंगी, 1 ड्रॉप हो जाए, 2 ड्रॉप हो जाए, मैक्सिमम 2 है, 3 भी नहीं है मैक्सिमम। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ ऑन दिस एग्ज़ाम। बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन चूज़ एनीवन। और अगर तुम्हारा यही है कि पैशन है कि हाँ भाई डॉक्टर ही चाहिए, MBBS ही चाहिए उसमें भी, तो भाई आई कैन से एनीथिंग, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। 3 चाहिए, 4 चाहिए, बट मैं बोलूँगी 2 ड्रॉप आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तीसरे की तरफ मत देखना, अगर तुमसे लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ देना, बहुत चीज़ें हैं, ट्राई देम। और बस बी हैप्पी, बी इंजॉय। मैं तो इंजॉय नहीं कर पा रही, मैं घर में हूँ, बस एक पढ़ाई नहीं हो रही, उसके अलावा वही चीज़ें हैं, बोरियत में जा रही है, टाइम पास भी नहीं हो रहा, कुछ फील ही नहीं है कि भाई नीट हो गया मेरे मेरे यहाँ, तो मेरे को कोई फील नहीं हो रहा, कोई इन्जॉयमेंट वाली फीलिंग ही नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम हो गया कि अब थोड़ा इन्जॉय, कुछ नहीं है, घर में हूँ बस बंद, और कुछ नहीं। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में बताती हूँ किस चीज़ की काउंसलिंग होती है, रिजल्ट क्या है क्या नहीं, वो अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।